दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो में हम भगवत गीता के एक बहुत ही शक्तिशाली श्लोक को डिस्कस करेंगे। जो श्लोक 6th चैप्टर का 5वां श्लोक है और ये सेल्फ ग्रोथ के बारे में बताता है कि सेल्फ ग्रोथ का क्या मतलब होता है और उसको कैसे यूज़ करते हैं। तो बहुत ही पावरफुल श्लोक है, इसको शुरू करते हैं। तो देखिए आज की क्या सिचुएशन है। आजकल है ना, मानसिक अशांति में हर कोई गुजर रहा है। स्ट्रेस, एंग्जाइटी, ओवर थिंकिंग के बहुत सारे लोग हम शिकार हुए पड़े हैं और नियंत्रण हमने खो दिया है। डिसीजन मेकिंग वगैरह जब अपने मन अपने आप चलने लगता है तो डिसीजन मेकिंग की क्षमता समाप्त होने लगती है और हम परिस्थितियों के गुलाम बन जाते हैं। तो ये आजकल हम सबका हाल हो चुका है कि ओवर थिंकिंग वगैरह में हम फंसे रहते हैं और डिसीजन मेकिंग जो है हमारी वो अच्छी तरह से नहीं हो पाती है। और हम एक्सटर्नल हैक्स का कोशिश तो बहुत करते हैं, सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ते हैं, मोटिवेशनल वीडियोस, इंस्टाग्राम वीडियोस, तो है ना, रील्स, कितना कुछ हम देखते हैं। लेकिन क्या उससे हमें कुछ फ़ायदा होता है, या उससे हम और भी उस लूप में और भी फंसते चले जाते हैं, है ना? क्योंकि कड़वा सच ये है कि जब तक माइंड अंदर से रिवायर नहीं होता तब तक सारे बाहरी टूल्स पूरी तरह निष्प्रभावी रहते हैं। क्योंकि हम वीडियो जितने मर्जी देख लें, रील्स जितना मर्जी देख लें, लेकिन हमें थोड़ा ठहर के, थोड़ा एनालिसिस करके और जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसका सलूशन हमें अपने अंदर से ही, हमने खुद ही उसको ठीक करना है। क्योंकि वीडियो देखते सिर्फ देखने से कुछ नहीं होता है। सलूशन होता है वो, उसको जो देखा है, जो सीखा है, जो थ्योरी है, उसको प्रैक्टिस में लाने से, उसको करने से होता है। तो मिसिंग एलिमेंट यही है कि हमें 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, है ना? जब तक हम इंटरनल रिस्पॉन्सिबिलिटी का इंजन चालू नहीं करते, बाहरी सहारे बेकार हैं। क्रॉनिक ओवरथिंकिंग को किसी बाहरी चेकलिस्ट से ठीक नहीं किया जा सकता। इसके लिए आंतरिक बदलाव चाहिए। हाँ, क्योंकि ओवरथिंकिंग जो है वो कोई दूसरा हमें हमारी ठीक नहीं करेगा, क्योंकि हम खुद ओवरथिंकिंग कर रहे हैं, हमारा मन कर रहा है। तो कोई दूसरा तो सिर्फ हमें डायरेक्शन दे सकता है कि ये करो, लेकिन करना तो हमें ही है। तो ये जो गीता का बहुत इम्पोर्टेंट श्लोक है और ये मेंटल हेल्थ और संपूर्ण जीवन का स्वतंत्र कमांडर बनाता है हमको। तो ये कौन सा श्लोक है? ये है गीता के 6th चैप्टर का 5वां श्लोक। उधेर आदात्मात्मनम न आत्मनम अवसादेत आत्मैव ही आत्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनो। तो ये काफ़ी सिंपल श्लोक है और काफ़ी पावरफुल है। तो इसका सरल हिंदी में ये अनुवाद है: अपने मन के द्वारा अपना उद्धार करें, खुद को नीचे ना गिरने दें, क्योंकि हम ये मन ही आपका सबसे अच्छा फ्रेंड है और यही मन आपका सबसे बड़ा एनिमी भी है ना? तो ये आपके पास अगर भगवत गीता है तो आप उसको, बुक को निकाल लें और भगवत गीता के 6th चैप्टर का ये 5वां श्लोक है। तो हम इकट्ठे ही इसको थोड़ा अभी डीपली जाके स्टडी करते हैं। तो ये एक बार ये अर्थ जो है ये दोबारा देख लें। अपने मन के द्वारा अपना उद्धार करें, खुद को नीचे ना गिरने दें, क्योंकि ये मन ही आपका सबसे अच्छा फ्रेंड है और यही मन आपका सबसे बड़ा एनिमी भी है। जो हम खुद ही अपने सबसे अच्छे दोस्त हैं और सबसे बुरे दुश्मन भी हम खुद ही हैं। तो सबसे, है ना, आपने अगर भगवत गीता निकाल ली है तो ये श्लोक भी निकाल ली है, तो उसका पहला शब्द ये है उद्धरेत। तो इसका अर्थ है स्वयं को ऊपर उठाना, मानसिक दलदल से बाहर निकलने के लिए एक एक्टिव प्रयास करना होगा, है ना? उद्धरेत, उद्धार करना, है ना? अपना अपना उद्धार खुद ही करना पड़ेगा। कोई बाहरी रक्षक नहीं है, कोई बाहरी शक्ति आपको बचाने नहीं आएगी। आपको स्वयं ही अपने विचारों की डोर को थामना होगा और खुद का रेस्क्यू करना होगा। तो पहला शब्द ये है उद्धरेत और अगला है आत्मना। तो देखिए, अपने द्वारा अपना संसार समुद्र से उद्धार करो और अपने को अधोगति में ना डालो। तो
देखिए ये जो आत्मना या आत्मा शब्द है, ये भगवत गीता में इसके 2-3 अर्थों में प्रयोग होता है। एक तो आत्मा, है ना? जिसको हम इंग्लिश में सेल्फ कहते हैं, और दूसरा कई जगह पर इसका एज़ ए बुद्धि, है ना? एज़ ए इंटेलेक्ट भी यूज़ हुआ है, और तीसरा एज़ ए माइंड, एज़ ए मन भी यूज़ हुआ है। तो यहाँ ये जो है इंटेलेक्ट, क्योंकि हम जो कंट्रोल करता है, जो ऊपर सबसे ऊपर तो है जो सेल्फ आत्मा है, उससे जो थोड़ा नीचे है वो है बुद्धि, और जो उससे नीचे वाला सेल्फ है, लोअर सेल्फ है, वो है मन। तो हम बुद्धि से मन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसमें यही बताया गया है, अपनी ही बुद्धि और विवेक द्वारा कंट्रोल करेंगे। बदलाव लाने के लिए सारे उपकरण आपके भीतर पहले से मौजूद हैं। आपकी बुद्धि ही मन को सही दिशा दिखाने में सक्षम है ना? कॉग्निटिव रिवायरिंग आपके सिवा कोई और नहीं कर सकता है। आप अपनी सोच को खुद ही सुधारना होगा, है ना? कॉग्निटिव रिवायरिंग का मतलब है, कॉग्निटिव मीन्स सोचने की जो रिवायरिंग है वो हमें खुद ही करनी होगी। और खुद का मतलब यहाँ पर ये बुद्धि जो है ना, हम अपने दिमाग से, इंटेलेक्ट से सोच के, एनालिसिस करके, तो हमने मन को कंट्रोल करना है। तो ये इसका अर्थ है। अगला है आत्मनाम। यहाँ देखा, वही मैंने कहा ना, लोअर ईगो आ गया। मन की चंचलता, इसको लोअर ईगो कह सकते हैं, या आप इसको मन कह सकते हैं। मन की चंचलता, आलस्य और तात्कालिक इच्छाओं को नियंत्रण में करना इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य है। तो देखिए, मन को जो है ना, मन जो है, हम कहते सुनते आते हैं कि मन जो है चोर है। ये हम सुस्त, जब सुबह उठने को दिल नहीं है, ये कहता है कि थोड़ा और सो लो, है ना? क्या करना है इतनी उठ के, अभी तो दिन नहीं निकला। तो ये जो मन जो है ये चोर है, ये हमें सुस्ती में, आलस्य में हमें बांध के रखता है। तो लेकिन जो बुद्धि है ना, हमने दिमाग से सोचना है कि हमारे लिए क्या अच्छा है, तो वो हमें करना है। तो अपने हायर सेल्फ को जगाना है। तो हायर सेल्फ वही है, मन जो है वो लोअर सेल्फ है, और हायर सेल्फ जो है वो बुद्धि है। तो अपने ध्यान को अपनी हायर कॉन्शियसनेस और दीर्घकालिक लक्ष्यों की ओर बढ़ाना ही वास्तविक विकास है ना? जैसे मैंने वही कहा कि सुबह उठते हैं तो मन कहता है कि सोए रहो, अभी क्या, इतनी सर्दी है ना? रजाई में मज़ा आ रहा है। या हम मोबाइल वगैरह या रील्स थोड़ी और देख लेते हैं, आधा घंटा 2 घंटे, है ना? 10-11 बजे उठ जाएंगे। तो जैसा कि आज का माहौल बना हुआ है। तो तो लेकिन हमने अपने जो ना लॉन्ग टर्म, दीर्घकालिक लक्ष्यों को देखना है कि, और उसकी ओर बढ़ने के लिए हमें उठना तो पड़ेगा, है ना? तो ऐसे करके हमें उठ जाना है। और विक्टिमहुड, है ना, का पूर्ण अंत, क्योंकि दूसरों को दोष नहीं देना, क्योंकि हम खुद ही जिम्मेवार हैं। हम अपने जो भी हमारे साथ अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, उसके हम खुद ही जिम्मेदार हैं। तो द पाथ इज़ योर्स। कोच या पुस्तकें केवल मार्ग दिखा सकती हैं। उस मार्ग पर चलने का श्रम पूरी तरह आपका है ना? जो पुरुषार्थ है वो हमें खुद ही करना पड़ेगा। दूसरों को ब्लेम डालने से कुछ हमें मिलने वाला नहीं है। शिकायत करना बंद करें, दूसरों को या परिस्थितियों को दोष देना बंद करें। जब आप विक्टिम कार्ड छोड़ते हैं तभी आपकी वास्तविक शक्ति जागती है। तो हमें अपनी ज़िंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने हाथ में लेनी पड़ेगी। दूसरों को ब्लेम नहीं करना है। अगर हमें कुछ अच्छे रिज़ल्ट ज़िंदगी में, हमें दुख मिल रहे हैं, तो उसके भी हम ही ज़िम्मेवार हैं। और जो हमें सुख भी मिलेंगे तो उसके भी हम ही ज़िम्मेवार होंगे। तो हमें उसका पुरुषार्थ का सहारा लेके, परिश्रम का सहारा लेके, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको ओवरकम करना है, और विक्टिमहुड से बचना है। तो उसमें अगला श्लोक में अगला शब्द था ना, है ना? नकारात्मकता पर सचेत ब्रेक है। यहाँ पर श्री कृष्ण स्पष्ट निर्देश देते हैं, खुद को नीचे गिरने मत दो। अपने दिमाग के भीतर चल रहे नकारात्मक चक्र को तुरंत रोकें, है ना? तो
अपने को ये है ना आत्मना अवसादेत, अपने को अवसाद में, डिप्रेशन में ना फंसाओ। तो ये उसमें ना, ये है, उसके अगला शब्द है अवसादयेत, है ना। अपने को अवसाद होता है डिप्रेशन, विषाद। उसमें डिप्रेशन और निराशा में हम अपने आप को खुद ही फंसाते हैं। इसका अर्थ है अवसाद या निराशा के दलदल में डूब जाना, असहाय महसूस करना, अध्यात्म के नियमों के विरुद्ध है। सेल्फ पिटी का त्याग करें। लगातार अपनी कमियों को कोसना और लाचार बने रहना कमजोरी है। हमें इस सिंकिंग लूप को बलपूर्वक तोड़ना होगा और हमें खुद अपनी ज़िंदगी के, अपने रथ के चलाने वाले हमें खुद बनना पड़ेगा होगा। अपनी गाड़ी की स्टेयरिंग अपने हाथ में लेना पड़ेगा। दूसरों का मुंह नहीं ताकना कि वो हमें, हमारी ज़िंदगी को गाइड करेगा। हम गाइडेंस ले सकते हैं, लेकिन जो उसका करना है, जो एक्शन जो है, वो हमने खुद ही लेना है। आत्मैव, आत्मा एव, सिर्फ आप ही, द है माइंड अलोन। इसका अर्थ है केवल और केवल आपका मन, आपका असली एनवायरनमेंट बाहरी दुनिया नहीं, बल्कि आपका मन है। तो अपनी दुनिया का निर्माण आप उसी दुनिया का अनुभव करते हैं जो आपका मन आपके लिए भीतर रचता है। सुख दुख की कुंजी बाहर नहीं है, भीतर है। तो हमारा मन जो है वही हमें तरह तरह के खेल दिखाता है, और हमने अपने मन को जीतना है, अपने मन को कंट्रोल करना है। तो इसीलिए जैसे गुरुवाणी में भी कहा गया है, मन जीते जग जीत। तो मन को जीतने के बारे में ये श्लोक है कि हमें मन को जीतने के लिए हमें खुद ही पुरुषार्थ करना पड़ेगा। इंडीड, एक निर्विवाद सत्य है कि ये शब्द दर्शाता है कि ये कोई काल्पनिक विचार नहीं, बल्कि एक वैज्ञानिक सत्य है। मन की स्थिति ही आपके जीवन का स्तर तय करती है। इस बात में कोई संशय नहीं कि मानसिक बदलाव के बिना जीवन का कोई भी क्षेत्र बेहतर नहीं किया जा सकता। एब्सोल्यूट ट्रुथ यही है, एक निर्विवाद सत्य। और आत्मना बंधु, है ना, जे हम खुद ही अपने अच्छे मित्र हैं और खुद ही अपने बुरे शत्रु हैं। तो ये आपने देखना है कि अपने आप को अपना मित्र बनना है या शत्रु बनना है। और आत्मेव रिपु, है ना, अपना दुश्मन भी हम, वर्स्ट एनिमी भी हम खुद ही हैं। सेल्फ सेबोटेज भी करने वाले हम खुद ही हैं। वही मन जो आपको ऊपर उठा सकता है। शत्रु बनने पर आपकी ही योग्यताओं पर संदेह कराकर आपको नष्ट करने लगता है। कि कुछ भी आपको हो सकता है कि आपको अपने पे विश्वास ना हो कि मैं नहीं कर सकता। नकारात्मक विचार जब आएंगे तो इसका मतलब आपका मन जो है वो आपका शत्रु बन रहा है। और हमें ओनरशिप, स्वयं के प्रति हमने ओनरशिप, अपनी ज़िंदगी की डोर अपने हाथ में लेनी है। और अपनी स्थिति, मानसिक स्थिति की जिम्मेदारी किसी दूसरे को नहीं देनी है। जब आप अपनी रियलिटी को पूरी जिम्मेवारी स्वीकार करते हैं तो आपके भीतर का शत्रु मित्र में बदलने लगता है। तो हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है अपनी लाइफ की, दूसरों को ब्लेम नहीं करना है। और सिस्टम क्रैश हो जाता है जब हम दूसरों को ब्लेम करते हैं। हम एक ही सोच में सिर्फ सोचते रहते हैं और करते नहीं। ओवर थिंकिंग एक है ना, जैसे हमारा कंप्यूटर हैंग हो जाता है, फिर जो मर्जी करते रहो, तो उसको फिर कंट्रोल अल्ट डिलीट देना, रीस्टार्ट करना पड़ता है, फिर ठीक होता है। तो उसी तरह जहाँ एक ही विचार पर बार बार क्लिक करने से आपका पूरा सिस्टम क्रैश हो जाता है। तो व्यर्थ की चिंताएं आपके दिमाग की ऊर्जा को पूरी तरह सोख लेती हैं। बिना कार्य के केवल सोचना आपको थका देता है। ये ओवर थिंकिंग जो है ना, ये लूप है, उसमें फंसना नहीं है और कुछ खड़े होके कुछ एक्शन लेना है। एंग्जाइटी और साक्षी भाव, और ये विटनेस मोड भी होती है ना। विचारों से लड़ने के बजाय उन्हें केवल एक शांत दर्शक की तरह आते जाते देखना शुरू करें। किसी लूप में मत, विचारों की ओवर थिंकिंग की लूप में मत फंसें। और देखें कि ये जो मेरा मन है जो नए नए खेल दिखा रहा है, लेकिन हमने अपनी बुद्धि से, अपने इंटेलेक्ट से उसे कंट्रोल करना है कि, और उसकी मन की बनाई हुई दुनिया में नहीं खो जाना है। और हमें प्रेजेंट में जो
जो अब की जो सच्चाई है उसको फेस करना है और प्रतिक्रिया ना देना। जब आप मन के विचारों को अपना अटेंशन देना बंद कर देते हैं तो वे अशांत बादल आपके अपने आप दूर हो जाते हैं ना। तो जब हम मन की बनाई हुई दुनिया है ना, मन बहुत से संकल्प विकल्प दिखाता है कि ऐसा हो गया तो ऐसा हो जाएगा, है ना, हमें बहुत बुरा बुरा हो जाएगा, ये सब चीज़ें दिखाता है और हमें डिप्रेशन में डाल देता है। तो हमने उसी टाइम अवेयर होना है ना, कि सचेत होना है कि ये जो मन जो सारा ये जो बनावटी दुनिया दिखा रहा है ये सच्चाई नहीं है, ये मन का जाल है। और हमें उसे साक्षी भाव से बाहर से देखना है कि ये जो मन है ये एक मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हमने उस जाल में नहीं फंसना। और कॉग्निटिव रिवायरिंग है ना, सोचने की नए ढंग से सोचने की प्रक्रिया ये है कि रिकॉग्नाइज करें, जैसे मैंने कहा ना, अवेयर हो जाएं। मन के नकारात्मक विचार या चिंता के पैटर्न को आते ही तुरंत सचेत है ना, मैंने कहा अवेयर हो जाए, सचेत हो जाएं और पहचानें। और फिर डिटैच, ये महसूस करें कि मैं ये विचार नहीं हूँ, मैं इसे केवल देखने वाला दर्शक हूँ। और फिर रीफोकस करें, अपने ध्यान को बलपूर्वक वर्तमान क्षण और रचनात्मक कार्यों में व्यस्त करें। जो भी आपके कार्य हैं, जो भी आपका गोल है, उस और जो जो भी काम उसके लिए आपको करने हैं उधर अपना दिमाग लगाएं। ये मन की जो ओवर थिंक की लूप है उसमें मत फंसें। और रिवायर, अगला स्टेप है रिवायर। टेंशन ना मिलने पर दिमाग के पुराने नकारात्मक न्यूरो सर्किट्स खुद नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि ये सोचना जो है ना ये भी एक आदत है। ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन, ये आपकी आदत बन जाती है। तो उसकी उस आदत से बाहर निकलने के लिए ये जो 4 स्टेप्स हैं, जब भी आप उस लूप में फंसे तो आपने ये 4 स्टेप्स करने हैं। आपने अटैच है ना, आपने अवेयर हो जाना है कि ये जो मन का जाल है, ये अभी मन की सोच ये नए नए हमें जाल दिखा रहा है, हमने उसमें नहीं फंसना है। और अच्छे पॉजिटिव काम पे अपना ध्यान लगाना है। और तो फिर ऐसा जब हम कई बार रिपीटेडली ये हमारी आदत बन जाएगी तो धीरे धीरे हमारा जो डिप्रेशन वगैरह है, ये ओवर थिंकिंग, ये सब धीरे धीरे कम होता जाएगा एवरी डे। और माइंडफुल ऑब्जर्वेशन करें। थॉट्स आर क्लाउड, है ना, ये सोच जो है वो सिर्फ एक बादल की तरह होती हैं और आप जो हैं वो एक अनंत आकाश हैं, है ना। विचार केवल आकाश में तैरते बादलों की तरह आते और जाते हैं। उनके आने से बेभीत ना हो। आप स्वयं वह अनंत और शांत नीला आकाश हैं जो हमेशा बादलों के पीछे स्थिर और अछूता बना रहता है ना। विचार आते जाते रहते हैं, लेकिन जो आपके उसके पीछे जो आपकी आत्मा है, जो आपकी बुद्धि है, वो वैसे ही बनी रहती है। तो आपने अपने विचारों के साथ आइडेंटिफिकेशन नहीं करनी है। हर आने जाने वाले विचार के साथ अपनी पहचान जोड़ने की भूल कभी ना करें। आप केवल साक्षी हैं, आप सिर्फ देखने वाले हैं। और मन की ये जो सारी चंचलता है, मन का ये बनाया हुआ जाल है, वो आपने उसको देखना है और उसमें फंसना नहीं है। और जीवन में सेक्रेट डिसिप्लिन लाएं, सेट स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज। आप प्रतिदिन क्या कंज्यूम करते हैं, डिजिटल कंटेंट, बातें, विचार, उन पर कड़ा नियंत्रण करें। सुबह उठते सार ही मोबाइल आधा घंटा 1 घंटा रील लगातार, और सोने से पहले भी ये चीज़ें ना करें, उसमें टाइम ज़्यादा वेस्ट ना करें। और सुबह उठना बहुत ज़रूरी है। सुबह उठते सार सैर करें, योग करें, और जो भी पॉजिटिव चीज़ें हैं वो उठ के करें। सिर्फ वहाँ बेड पे ही पड़े पड़े सब कुछ हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। और मन को अपना मित्र बनाना है। एक व्यवस्थित दिनचर्या, एक आपका रूटीन और डिसिप्लिन आपकी ज़िंदगी में होना चाहिए। और स्वाध्याय और ध्यान करें और अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़ें, और नॉट ओनली पढ़ें, उन पे एक्शन ज़्यादा लें, है ना। जो भी आप मान लीजिए 15 मिनट आधा घंटा जो आप पढ़ते हैं, सिर्फ 1-2 विचार ही उनको ही गहरे जाके सोचिए और उन पे उस दिन थोड़ा एक्शन लीजिए। सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होता,
जो पढ़ा है, जो सीखा है, उसको वो क्यों सीखते हैं हम? वो करने के लिए सीखते हैं, सिर्फ पढ़ ही जाना या वीडियो देखते ही रहना। सो वो नहीं है। वो थोड़ी देर करें, थोड़ी देर सीखें और फिर उसको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में करें और अपनी आंतरिक आंतरिक यात्रा शुरू करें। ये जो सेल्फ ग्रोथ की यात्रा है, ये बहुत ही फ्रूटफुल है। तो ये इसको शुरू करें कि और सेल्फ अपनी ग्रोथ अपने खुद ही करनी है। अपनी ज़िंदगी के ज़िम्मेवार आप खुद ही हैं। तो और भी हम ये गीता का मैंने छठे चैप्टर का 5वां श्लोक हमने डिस्कस किया और आगे आने वाले टाइम में हम और भी डिस्कस करेंगे। आप कमेंट्स में लिख सकते हैं कि ये जो मैंने है ना हमने डिस्कस किया, तो इससे आपको कुछ सीखने में मिला, सीखने को आपको कुछ मिला। और आपको आप यहाँ पर कमेंट्स भी कर सकते हैं कि आपको किस तरह के और वीडियो चाहिए, है ना। शायद मेरे बारे में शायद आप जानते हो, और भी यहाँ और भी वीडियो पड़े हैं। तो आपको आप कमेंट्स में लिख सकते हैं कि आपको किस तरह का वीडियो चाहिए और इस वीडियो के बारे में जो भी है ना, मुझे इम्प्रूव करने के लिए कि क्या आपको कमी लगी, क्या आपको अच्छा लगा, ये सब कमेंट्स में लिखेंगे तो मुझे है ना, तो आपको सर्व करने में सहायता मिलेगी। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। बाय।